आज हम लोग चैप्टर नंबर 6वां स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, 6वें और 7वें चैप्टर को मिलकर एक यूनिट मानी गई है और जो कि 8 नंबर की है। ज़्यादातर 6वें चैप्टर में से तो 2 नंबर का और 7वें में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, देखो यही एक ऐसा चैनल है जिस पर क्रम से सारी वीडियो मिल रही हैं सभी सब्जेक्ट की, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ताकि आगे फ्यूचर में आपको काम दे। अपन सीधे पॉइंट पे आते हैं। 6वां जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सततता एवं अवकलनीयता। चैप्टर का नाम है सततता एवं अवकलनीयता। तो जो 6.1 है उसमें तो सततता है और 6.2 जो है उसमें अवकलनीयता है और विविध में दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। बड़ा ही इजी है। थ्योरी हो सकता है थोड़ी सी बड़ी लगे आपको, पर उसके क्वेश्चन का तरीका सबका 100 के 100% क्वेश्चन का एक जैसा ही तरीका है। 5वें चौथे चैप्टर में फिर भी बदल जाता था, इसमें एक भी क्वेश्चन का तरीका नहीं बदलेगा। ठीक है, पर उससे पहले कि सततता होता क्या है, देखो मतलब जिस फलन का ग्राफ सतत आ जाए बिना टूटे वो फलन सतत कहलाता है। ठीक है, सतत फलन जो है कौन सा होगा? सतत फलन जिस फलन का ग्राफ लगातार हो अर्थात कहीं पर टूटे नहीं, अर्थात मध्य में कहीं पर असतत ना हो या टूटे नहीं, कह दो तुम तो अपने शब्दों में। ठीक, जैसे ये मान लो x बराबर a है और ये मान लो x बराबर b है। यहां से ग्राफ और b तक यहां देखें तो बीच में कहीं नहीं टूट रहा है ना ये ग्राफ, तो यह ग्राफ a से b तक, या यूं कह सकते हैं, देखो बड़ा ब्रैकेट लगा के ए बी में सतत है, ए बी में सतत है। अच्छा, और अगर यूं हो जाता, मान लो यहां तो x बराबर a है और यहां x बराबर b है, यहां से ग्राफ और यहां तक और बीच में कहीं टूटता है, टूटा हुआ देखो मिटा दिया है मैंने। यह फलन, अगर किसी फलन का ग्राफ इस तरह से है, यह फलन ए बी में सतत नहीं है। ठीक है, तो किसी फलन का ग्राफ अगर लगातार आ रहा है तो वह फलन सतत फलन कहलाता है, और अगर किसी फलन का ग्राफ कहीं टूट रहा है बीच में तो वो उस जगह पे असतत कहलाएगा। ए से बी में यह पूरी तरह से सतत नहीं है। ठीक है, इतना लिखो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम।
इसमें फलन की सततता दो तरीके से दिखवाएगा आप पे। एक तो किसी बिंदु पर सतत है या नहीं, और एक पूछेगा दिए हुए अंतराल, जैसा कि मैंने ए से बी तक अभी अभी बनाया था, किसी बिंदु पर सतत है या नहीं, और दूसरा अंतराल ए से बी तक सतत है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो हम अपने चित्र में देखा, वैसे मैथमेटिकली सॉल्व करके कैसे मालूम पड़ेगी। तो पहले अपन एक बिंदु वाला और रह गया है, अंतराल में तो चित्र रूप में मैंने बता दिया, अब बिंदु पर सततता चित्र रूप में और बता देता हूं, फिर इनका अपन मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। मतलब बिना चित्र बनाए मैथमेटिकली कैलकुलेशन से पता करेंगे फलन बिंदु पर सतत है या नहीं है एक, और एक अंतराल में सतत है या नहीं है। दो चीजें इस चैप्टर में, बिंदु पर सततता देखना मतलब x बराबर 3 पर 4 पर ऐसे, और या फिर अंतराल में सततता। ज्यादातर क्वेश्चन बिंदु पर सततता के हैं। तो बिंदु x बराबर a पर सततता, देखो केवल एक ही तरीके से सतत कहलाएगा। यहां मान लो x बराबर a है, ये शीत मिलाने के लिए क्या है, और ग्राफ यूं जा रहा है, a के इधर भी ग्राफ उपस्थित है, a के इधर भी ग्राफ उपस्थित है। तो देखो x बराबर a मतलब ये दूरी रहती है चलो, और इसके संगत फलन का मान होगा एफ ए, और बिंदु बताऊं कितना है ये, ए कोमा एफ ए। अरे एक्स कोमा वाई ना रहे का, एक्स कोमा वाई, तो ए कोमा एफ ए रहता है। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरा मतलब है एक्स बराबर ए पर यह सतत कहलाएगा। क्यों? ए के इधर भी ग्राफ उपस्थित है और ए के इधर भी ग्राफ उपस्थित है। ठीक है, ए के इधर भी ग्राफ उपस्थित है और ए के इधर भी ग्राफ उपस्थित है, और ए पर भी ग्राफ उपस्थित है। कैसा आप ग्राफ उपस्थित है, ग्राफ उपस्थित है क्या बोलते हैं? देखो अभी मालूम पड़ेगा कब उपस्थित नहीं है। मान लो ग्राफ यूं होता, यूं, और इस जगह पे तो x बराबर a है, ये दूरी a है, ऊंचाई f है। तो यहां पे आप देखो a के बाईं ओर ग्राफ कहां है? ठीक है, तो a के बाईं ओर ग्राफ नहीं है ना, तो ये a पर सतत नहीं कहलाएगा। a पर सतत कब कहलाता है? जब a पर लगातार दौड़ के निकला हो एक तरीके से। जैसे कोई ग्राफ आके रुक गया तो a तक सतत माना जाएगा। कोई ग्राफ a से स्टार्ट हो रहा है तो a से सतत माना जाएगा। ये a से सतत है, x बराबर a से सतत है ये, परंतु x बराबर a पर सतत नहीं है। ठीक है, पहला चित्र हो गया। दूसरा हो गया, ये x बराबर a पर सतत है, x बराबर a पर सतत है। अच्छा, तीसरा चित्र बनाता हूं मैं। मान लो कोई ग्राफ आया और यहां x बराबर a है, कोई ग्राफ आया a तक ही आया, a से आगे नहीं जा रहा है, तो ये कहलाएगा x बराबर a तक सतत है। ठीक है, यह है x बराबर a तक सतत है। अच्छा, a पर सतत नहीं है, x बराबर a पर सतत नहीं है। अच्छा, कई बार ग्राफ ऐसा भी हो सकता है,
ये बिंदु है ए कॉमा एफ ए, इसके बगल वाला बिंदु उपस्थित है, इससे अगला बिंदु यहां उपस्थित है। देखो x बराबर ए पर मान उपस्थित है, ए से पहले भी उपस्थित है और ए के बाद में भी उपस्थित है, ठीक है, तो भी सतत नहीं कहलाएगा। कहां सतत, टूट तो रहा है। ग्राफ x बराबर ए पर सतत जब कहलाएगा जब यूं इस पर लगातार गुजरा हो। ये तो एकदम आके रोका और धड़क फुदरी हाथ मार गया, बीच में टूट गया। यहां x बराबर ए पर मान उपस्थित है, ए से कम पे उपस्थित है, ए से ज्यादा पे उपस्थित है, पर यहां से तुरंत जंप मार गया है। यहां तो ए से कम पे उपस्थित ही नहीं था, यहां ए से ज्यादा पे उपस्थित नहीं था, और यहां ए से कम पे उपस्थित है, ए से अधिक पे उपस्थित है और ए पर उपस्थित है, ठीक है। जब भी ए पर सतत नहीं है, साफ दिख रहा है, x बराबर ए पर मान है खूब बढ़िया, कौन का, एफ ए का, x लेस देन ए पर f का मान है x ग्रेटर देन ए पर f का मान है, तीनों है। x बराबर ए पर मान है f का, x लेस देन ए पर भी है और x ग्रेटर देन ए पर भी है, पर चित्र साफ कह रहा है फिर भी सतत नहीं है। परंतु x बराबर ए पर सतत नहीं है, परंतु x बराबर ए पर सतत नहीं है, ठीक है। केवल इसी स्थिति में ए से कम पर मान होना चाहिए, ए से अधिक पे होना चाहिए और ए पे होना चाहिए, पर तीनों की ऊंचाई होनी चाहिए बराबर लगभग, है ना, तीनों की ऊंचाई लगभग बराबर होनी चाहिए। यहां देखो ये इतनी ऊंचाई है और जस्ट अगले बिंदु पे ऊंचाई कितनी है, ज्यादा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर ए पर सतत केवल इसी चित्र में, बाकी ना तो ऐसे सतत कहलाएगा, ना ऐसे और ना ही ऐसे, इसे नोट करो। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे वापस से। भाई हमें तो फलन की सततता का अध्ययन करना है, तो ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, चारों कर लिए, पर हमारे काम का सतत कौन सा है, ये। अब हम इसको लेके और फिर आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसे नोट करो आप। जैसा कि अभी हमने एक जो चित्र था, मैंने कहा था भाई इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे,
ठीक है, तो उसी चित्र को आगे लेके चलते हैं हम। x बराबर a पर सततता की जांच। ठीक है, तो मैंने चित्र बना रखा था, आपको ध्यान हो तो। कैसे बना रखा था x बराबर a पर? ये तो x बराबर a, ठीक, और 1 सेकंड भाई, तो बीच वाला जो है वो उस पर ग्राफ पे चल रहे हैं अपन, है ना। x बराबर a पर चित्र मैंने बनाया था यूं, इसके सामने वाला ये वाला बिंदु जो है, x का मान तो इस जगह पे a और y का इस जगह मान है fa। ध्यान रखना, ग्राफ है ना बिंदुओं से मिलके बनता है, बहुत सारे बिंदु रहे होंगे, उनको मिलाया होगा और ग्राफ बना होगा। ठीक है, अच्छा, इसके सामने वाला जो है ये बिंदु, अरे बिंदु में दो चीज होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट तो a कोमा वाई कोऑर्डिनेट एफ ए कोमा एफ ए। ठीक है, अच्छा, इसके बगल वाला जो बिंदु, अब बगल वाले बिंदु पर x कितना है इस जगह पे, और इसके जस्ट बगल वाले बिंदु पे x कितना है। a से ज्यादा तो है भाई, यूं बढ़ेंगे तो x बढ़ेगा और इधर देखेंगे तो x घटेगा। तो इससे पहला वाला बिंदु है ये और इससे अगला बिंदु ये है, तो बीच में जब x बराबर a है तो इससे पहले वाले पे x का मान कितना होगा, a से थोड़ा सा कम। अब थोड़ा कितना कम, थोड़ा कितना कम, कैसा, 0.1 कम, उससे तो 0.001 कम। तो आपको ध्यान हो तो, हालांकि सीमा वाले चैप्टर में भी करते थे, या फिर ना है तो जो समझो, देखो a से जस्ट छोटी संख्या होती है x बराबर a से थोड़ी सी कम। कितनी कम? बहुत ही कम। कितनी? बहुत ही कम। h, a में से h घटा दो जब बगल वाली संख्या आ जाएगी, कैसा, h टेंड्स टू 0, h लगभग 0 है। h लगभग 0 का मतलब है a में से बिल्कुल छोटी सी संख्या घटी है, और a में से जब छोटी संख्या घटेगी तो इधर वाला बिंदु प्राप्त होगा, और a में अगर छोटी सी संख्या जोड़ेंगे तो अगला वाला बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, h के बारे में तो हमें लिखना ही पड़ेगा, खैर, लिमिट h टेंड्स टू 0। a से अगला बिंदु तो जहां है वहां x का मान तो होगा a प्लस एच, a से जस्ट पहले वाले बिंदु पे x का मान होगा a माइनस एच, और यहां a। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि बगल के तीनों ऊंचाइयां बराबर होनी चाहिए, जब तो बगल बगल आएंगे तीनों बिंदु, और बगल बगल आएंगे तीनों बिंदु तो लगातार आएंगे तो क्या कहलाएगा, सतत। अगर दो बिंदु यहां आ जाएं और अगला पहुंच जाए अचानक यहां, तो एक की ऊंचाई तो ज्यादा, ऊंचाई मतलब बाई, और बाई मतलब एफ, तो दो बिंदु तो यहीं और अगले की ऊंचाई ज्यादा हो जाए, ऊंचाई मतलब एफ का मान ज्यादा हो जाए, तो सतत नहीं होगा। मान लो ये बीच वाला ऊपर पहुंच जाए, दो अगल बगल रह जाए तो भी दिक्कत है। तीनों की ऊंचाइयां बराबर होनी चाहिए, ऊंचाई मतलब बाई और बाई मतलब एफ एक्स। ठीक है, एक्स बराबर ए तो इसके संगत तो एफ होगा एफ ए, एक्स बराबर ए माइनस एच तो इसके संगत होगा एफ ए माइनस एच, और x बराबर ए प्लस एच इसके संगत होगा एफ ए प्लस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये तीनों ऊंचाइयां का मतलब है बाई, और बाई का मतलब है f, तो ये तीनों f के मान अगर बराबर होंगे, ऊंचाई बराबर होगी, तभी तो तीनों बिंदु लगातार होंगे। ठीक है, और तभी क्या कहलाएगा, सतत। तो पूरी रामायण का निचोड़ ये है कि फलन x बराबर a पर
सतत होगा, फलन x बराबर a पर सतत होगा यदि, फलन x बराबर a पर सतत होगा यदि तीनों मान बराबर हों। पहला तो कितना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, दूसरा है एफ ए, और तीसरा है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ये तीनों मान अगर बराबर हुआ करेंगे तो फलन x बराबर a पर क्या रहा करेगा, सतत रहा करेगा। ठीक है, तो फलन x बराबर a पर सतत रहा करेगा। तो हम सवालों में 90% क्वेश्चंस में, सतत के जो 90% क्वेश्चन हैं उनमें इन तीनों मानों को निकाला करेंगे। h का मान 0 रखना है, पर अंत तय रखना है जब हम पे सॉल्व या कट नहीं रहा हो। अगर ये ऊपर से और नीचे से h को बना के कट रहा हो ना, तो पहली वरीयता हमारी h को काटने की होगी। अंधारे रूप बन रहा हो तो पहली वरीयता हमारी अंधारे रूप को सॉल्व करने की होगी। हाँ, नहीं होता है तो h 0 रखना आप। ठीक है, अनधारे रूप बन रहा है तो उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा, और कुछ रूप नहीं बन रहा है h 0 रखने से, संख्या आ रही है तो h 0 रख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सरल सा, जिसमें इन तीनों मानों को देखेंगे हम और सततता की जांच करेंगे। एक क्वेश्चन कराने के बाद फिर सततता की कुछ शर्तें वगैरह भी हैं, एक दो। सतत तो ऐसे देखेंगे, कुछ फलन ऐसे हैं जो सदैव सतत होते हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। अभी इसको बना लो आप डायग्राम को। ये जो तीनों मान हमें ज्ञात करने होंगे है ना, क्वेश्चन में अगर सततता की पूछता है, कौन कौन से, एफ ए माइनस एच का मान, एफ ए और एफ ए प्लस एच। एग्जाम्पल चौथा ले रहा हूं मैं, आपको दिया है एफ एक्स बराबर, मैं सवाल उतार रहा हूं है ना, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब बटे 4, एक्स लेस देन 1 और एक्स लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपसे कह रहा है इस फलन की x बराबर 2 पर सततता की जांच कीजिए। तब x बराबर 2 पर सततता की जांच करनी है। प्रश्न समझ गए आप? ये फलन दिया हुआ है और फलन की x बराबर 2 पर सततता की जांच करनी है आपको। तो a पर जब सतत होता है तो क्या शर्त होती है? वे 3 मान बराबर होते हैं। कौन कौन से? एफ ए माइनस एच का और एफ ए का और एफ ए प्लस एच। अगर x बराबर a सोचते हैं जब, तो a माइनस एच, ए और a प्लस एच। अगर 2 सोचेंगे तो 2 माइनस एच 2 और 2 प्लस एच। फलन शर्त में जमा रहा हूं मैं, जो शर्त है अपनी, फलन x बराबर 2 पर है ना सतत होगा यदि क्या? वे तीनों मान बराबर हों। कौन कौन से? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये बराबर होना चाहिए एफ
ए के बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 बराबर होना चाहिए एफ ए प्लस एच के। सॉरी, ए यहां कितना है, 2 है, 2। ए कितना है इस सवाल में, 2 है। तो एफ 2 माइनस एच, एफ 2 और एफ 2 प्लस एच। तब देखें तीनों मान। पहला लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच का मान। अब तीनों मान निकाले जाएंगे, ये तीनों। अगर तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो फलन x बराबर 2 पर सतत हो जाएगा। पहला मान निकाल रहे हैं कि सब कैसे हल करें आगे। देखो, ये लिमिट एच टेंस टू, तो यहां लिख रहा हूं लिमिट एच टेंस टू 0। अब बात है एफ 2 माइनस एच की। देखो, एफ एक्स की जगह कितना है, 2 माइनस एच है। एक्स की जगह 2 माइनस एच है। 2 माइनस एच का मतलब है 2 से कम। तो 2 से कम देखना कौन सा फलन है, ये लिख रहा ना, एक्स 2 से कम, ये है। तो एफ एक्स बराबर एक्स मान के चलें। अगर 2 से अधिक बात होती तो इसमें रखते, 1 से कम बात होती तो इसमें रखते। तो कौन से में रखना है आपको, इसमें। ये 2 से कम है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच का मान है ना भाई। एफ एक्स की जगह कितना रखना है आपको, 2 माइनस एच रखना है। तो इसमें एक्स की जगह कितना रख देंगे हम, 2 माइनस एच। ये लो भाई, मैंने कहा था एच 0 रखने से अगर अंधारे रूप नहीं बन रहा हो, अनंत नहीं बन रहा हो, तो आप एच 0 रख देना। और अगर अंधारे रूप बन रहा है तो हमें अधिकतम प्रयास करना पड़ेगा उस अंधारे रूप को सरल रूप में लिखने का, जिससे एच कट जाए। यहां समस्या नहीं है एच 0 रखने से। कितना आ गया ये, 2। एफ 2 माइनस एच का मान निकाल दिया। अब एफ 2 का मान निकालो। एफ 2, एफ एक्स की जगह कौन बुलाऊं आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। तो एक्स बराबर 2, ये तो लेस देन के लिए, बराबर 2 के लिए तो ये वाला फलन है। कितना, x³ बटे 4। एच इसमें है नहीं, इसलिए लिमिट नहीं लगा रखी भाई। यहां एच है, यहां एच है, तो यहां एच के बारे में कह रखा है। लिमिट एच टेंस टू 0 का मतलब समझते हैं ना, एच का मान लगभग 0। अच्छा, एफ 2 बराबर x³ बटे 4, 2 का क्यू बटे 4। समझ गए इसमें क्यों रखा है। एफ एक्स बराबर हमने कितना रख रखा है, 2। तो x बराबर 2 के लिए तो यही है। कितना आ रहा है, 8 बटे 4, 2। एफ 2 माइनस एच का मान 2, एफ 2 का मान 2 और एफ 2 प्लस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच 2 से अधिक है, 2 से अधिक है 2 प्लस एच। तो एक्स 2 से अधिक के लिए कौन सा फलन है, ये तो है नहीं। 1 से कम के लिए, ये 1 और 2 के बीच के लिए, 2 से अधिक के लिए यही है, x ग्रेटर देन 2, यही वाला फलन है। तो कौन सा वाला काम में लेंगे, एफ एक्स बराबर यही लेंगे भाई। एफ एक्स की जगह कौन बुलाऊं आ रहा है, 2 प्लस एच। 2 प्लस एच 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े के लिए फलन ये वाला, ये रहा। इसमें रख दो x की जगह 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच का क्यूब बटे 4।
एच जीरो रखने से किसी प्रकार का अंधारे रूप नहीं बन रहा है, ना ही अपरिभाषित है। नहीं है तो आप रख सकते हैं जीरो। जब आप एच जीरो रख देंगे, चूंकि एच का मान रख दिया, एच रहा ही नहीं तो फिर लिमिट लिखने का कोई औचित्य नहीं है। वो तो एच होता है तब तक लिमिट रखते हैं। ये भी कितना आ गया 2। देखिए तीनों मान 2 आए हैं, एफ 2 माइनस एच का मान, एफ 2 का मान और एफ 2 प्लस एच का मान। लिखना आप क्या यहां तीनों मान बराबर आए, ऐसे मत लिखना तीनों मान बराबर आए, इनको लिखना आप क्या यहां लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच बराबर एफ 2 और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। जब तीनों बराबर आ जाते हैं ना तो फलन क्या कहलाता है, सतत कहलाता है ना। अतः x बराबर 2 पर फलन कैसा है भाई, सतत है। ठीक है, अभी आधा घंटे क्लास में तो ये देखा है अपन ने। अब अगले आधा घंटे की क्लास में इसमें थोड़े कुछ स्पेशल फलन हैं जो सदैव सतत होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कभी भी सतत नहीं होते। उनको पढ़ते हुए और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, लिख लीजिए।